इस क्लास में बात करते हैं पिसीडो स्केलर पिसीडो वेक्टर्स के बारे में। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है ये बात हम अच्छे से अब तक जान चुके हैं। पूरा जान चुके हैं ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना जान चुके हैं कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखो पिसीडो स्केलर पिसीडो वेक्टर में कुछ अलग बात नहीं होगा, क्या होगा डायरेक्शन से, डायरेक्शन के ऊपर ही बात होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं पिसीडो वेक्टर्स के बारे में, तो इसमें एक वर्ड क्या छुपा हुआ है, वेक्टर छुपा हुआ है। वेक्टर की पहचान क्या हो, वेक्टर की पहचान क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन पिसीडो वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो क्या वेक्टर की तरह बिहेव तो करते हैं, मतलब उनके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन तो होता है, लेकिन जब हम क्या करें उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, मतलब क्या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लाना चाहें तो वो क्या करता है, अपनी साइन को बदल देता है। ठीक है, तो देखो वेक्टर की क्या पहचान होती है कि वो अपना साइन कभी भी चेंज नहीं करते, अगर उसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया तो वो उसी पे क्या बोलते हैं, कायम रहते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर ए है उसका डायरेक्शन ये बना दिया गया तो वो अब कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चेंज होगा तो वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी था डायरेक्शन भी था। मान लो कोई एक बी वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, मतलब वो एक क्या है, वेक्टर है। लेकिन अगर हम क्या करें इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह से यूज किया जा सकता है, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, रिसाइजिंग और क्या रोटेशन। हमने चारों अलग अलग टाइप से कैसे होते हैं हमने ये भी देख लिया था। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में अगर चेंज लाना चाहें तो वो क्या करता है, अपने साइन को बदल देता है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, इधर का कर लेगा। ठीक है, मतलब वो वेक्टर के कैटेगरी में नहीं किया जा सकता, वेक्टर क्या होते हैं उनका डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना साइन को बदल दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिसीडो वेक्टर्स बोलते हैं। और इसके पास अगर ये वेक्टर है, अगर इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये अपना डायरेक्शन चेंज ना करे तो वैसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो चेंज कर ले उसको पिसीडो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर की तरह बिहेव तो करते हैं, लेकिन जब भी उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो अपने साइन को क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में, साइन मतलब डायरेक्शन समझ सकते हो कि अगर वो इधर जा रहा है तो उधर चले जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो उधर चला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, जैसे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो ये एक क्या बोलते हैं, वायर है जिसमें कुछ करंट आ ही जा रहा है, तो इस करंट आए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैसे निकालते हैं, कर्ल रूल से। कर्ल रूल क्या बोलता है, आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे थंब को करो और क्या करो, अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, फिर फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर फिंगर मूव करेंगे वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो टाइम दो थोड़ा सा, तो कंटिन्यू करते हैं। थंब हमारा ये है और हमारे पास फिंगर एस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, मतलब जो इसकी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, आपका ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, इस वायर के सामने एक मिरर रख दे। ठीक है, वायर के सामने एक मिरर रख दें तो मिरर से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो जो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था ओरिजिनल टाइम पे, अगर हम क्या करें उसका इमेज की बात करें तो इमेज में आप ये देखोगे करंट क्या हो रहा है, आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको, कहाँ पे बना है, यहाँ पे ना, तो कुछ यहाँ पे बनाओ, करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप ऐसा देखोगे। ठीक है, और देखो करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करोगे, आप अपने फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में रखोगे और क्या, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो थंब नीचे गया और फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रहे हैं, मतलब इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो क्या, इसी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। पहले क्या था, आपका ऐसे मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, इस बार क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड,
ये क्या था, वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी था और इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी था कि वो क्या कर रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब हमने क्या किया, उसके ऊपर ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज लाना चाहा, तो हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ट्रांस रिफ्लेक्शन, सही है ना स्पेलिंग, चलो देख लेना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये मैग्नेटिक जो फील्ड था ये क्या है आपका, वेक्टर नहीं है, पिसीडो वेक्टर क्वांटिटी है। वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रखता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक पिसीडो वेक्टर बन गया, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं पिसीडो स्केलर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पिसीडो स्केलर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या वर्ड छुपा हुआ है, स्केलर। तो स्केलर क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका देखो पिसीडो स्केलर होता है वो भी स्केलर की तरह एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब उसके पास भी मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अपने साइन को बदल देता है। देखो स्केलर की क्वांटिटी यही हो, स्केलर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है कि वो अपने साइन को नहीं बदल सकते, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मास मान लो, जैसे लेंथ मास मान लो, लेंथ मान लो, ये सब में अपने कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। वो फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। मास 5 किलो है तो उसमें क्या साइन चेंज करोगे, 5 को -5 किलो तो बना नहीं सकते, -5 किलो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। मतलब स्केलर का मतलब वो अपने साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सकते। लेकिन जो आपका पिसीडो स्केलर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने साइन को बदल देता है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम कोई एक क्वांटिटी ले लें यक्स और एक क्वांटिटी ले लें y, ठीक है। मान लेते हैं यक्स आपका स्केलर है और y आपका पिसीडो स्केलर है, ठीक है। मान लेते हैं, अभी कैसे आया ये भी देख लेंगे। अगर हम क्या करें, इसको रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखें। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया, आप पूरा देख लेना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप पूरा देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस स्केलर और पिसीडो स्केलर की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब जो ये जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। कोई एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे एक्स लिया, कोई एक क्वांटिटी वाई लिया, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो आपका पिसीडो स्केलर है उसकी भी फिजिकल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वाई है तो ये वाई ही रहने वाला है। तो ये सिंपली क्या बोला जाएगा कि रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पिसीडो स्केलर बनता ही नहीं है, जो भी रहता है इसको हम सिंपली स्केलर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यक्स भी स्केलर था और जो पिसीडो स्केलर जिसको आप वाई बोल रहे थे उसको जब अपने रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखा उसके बाद भी वो y का y ही रह गया, मतलब वो ओरिजिनल में स्केलर ही है, ठीक है। अगर साइन चेंज नहीं किया तो वो स्केलर ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी क्वांटिटी को, कोई एक क्वांटिटी यक्स, चलो चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी मान लो p है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के रखा, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर लेगा, अपने साइन को बदल लेगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर लेगा, वो अपने आप को -p के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपने इसको स्केलर नाम दिया था वो स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता, वो अपने साइन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसने अपने साइन को चेंज कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, पिसीडो स्केलर बन जाएगा, ठीक है। स्केलर की क्वांटिटी ही यही, प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पिसीडो स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो वे स्केलर की तरह ही बिहेव करती है, मतलब उनके पास भी मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन किसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखो 4 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, अगर उनमें से किसी एक के अंदर भी वो अपने प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब साइन को चेंज कर ले रहा है, तो वो क्या, स्केलर ना होके पिसीडो स्केलर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। और वैसे ही पिसीडो वेक्टर के बारे में भी आप सोच सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन 4 प्रकार के होते हैं, किसी एक में भी अगर वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को इफेक्ट पड़ा रहा है, तो वो उसकी वेक्टर ना रह के पिसीडो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक
फ्लक्स, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक पीसीडो वेक्टर होता है, अभी हमने देख लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देखो किसी का भी जनरली आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, कोई भी क्वांटिटी हो, ए डॉट बी करो या बी डॉट सी करो, कोई भी क्वांटिटी हो, उनसे क्या मिलना है आपको, एक स्केलर ही मिलना है। स्केलर मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलना है, डॉट प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड मिलता है, क्लियर है ना। तो देखो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो कुछ जा रही थी, हमने क्या किया, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो मान लेते हैं पहले उसका कुछ मैग्नीट्यूड बी के बराबर था, तो सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो चलो बोल दो बी के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी के बराबर था। तो जब क्या होगा, हमने क्या किया, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लगा दिया, तो वो किसके बराबर हो गया, माइनस बी के बराबर हो गया। हमने देखा भी था कि जो पहले वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया था, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये क्या हो गया, माइनस बी के अंदर चेंज हो गया। और जो एरिया है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर ए के बराबर है और ये कोई एक वेक्टर बी के बराबर है। हम क्या कर लेते हैं, इमेजनरी इसको कंप्लीट करके एक फिगर बना लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इसका ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो वो बी से माइनस बी में चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, इस एरिया पे, एरिया वेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा, ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे क्योंकि वेक्टर है, सॉरी क्योंकि यार रिफ्लेक्शन करोगे तो साइन तो चेंज होगा ही ना, नॉर्मली देख लो। तो देखो होगा क्या, रिफ्लेक्शन के बाद इसका साइन ऐसे हो जाएगा और ये जो आपका बी है उसका साइन इस बार अपोजिट हो जाने वाला है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बन गया हुआ है। अगर हम क्या करें, इसी को भी इमेजनरी कंप्लीट करके एक एरिया बना दे, तो इस बार ये क्या है, माइनस बी के बराबर है, ये क्या है, माइनस ए के बराबर है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, माइनस ए क्रॉस माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, हमको ए क्रॉस बी ही मिलने वाला है। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो देखो आफ्टर ट्रांस रिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, माइनस बी के बराबर, और एरिया वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो ए का ए ही रह गया, ठीक है, ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी ही रह गया, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक्स्ट्रा निगेटिव साइन आ गया, इसको सॉल्व करोगे, बी डॉट ए को सॉल्व करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, मिलने वाली है, ये बात सही है ना। अभी हम देखो वो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो सिर्फ बी और ए से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप इसको सॉल्व करोगे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसके और इसके में क्या क्या चेंजेस है, इसके और इसके में सिर्फ एक माइनस का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसके पास कोई भी निगेटिव और साइन नहीं है, इसके पास एक निगेटिव और साइन आ गया, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको आप बी डॉट ए से डिनोट करते हो, जिसको आप स्केलर की तरह सोच रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट है तो सॉल्व करने पे स्केलर मिलेगा, लेकिन वो क्या एक निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब वो स्केलर ना होके क्या है, पिसीडो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो हमने बी डॉट ए किया, इसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर सकते हो कि कोई भी अगर आप पिसीडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो किसी भी एक वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, पिसीडो स्केलर मिलता है। पिसीडो वेक्टर कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन सा था, एरिया वेक्टर, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमको क्या मिला, एक पिसीडो स्केलर क्वांटिटी मिला। बी डॉट ए को सॉल्व करोगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, तो ये क्या बन गया, पिसीडो स्केलर बन गया, ठीक है।